इधर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सरेंडर पर सियासत शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया कि पुनर्वास करने वाले नक्सलियों का लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जा रहा है। नक्सली मुख्य धारा में आकर जनता के बीच आए, लेकिन डिप्टी सीएम के इस बयान पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का तंज सुनाई दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अंग्रेजों के सिस्टम पर काम कर रही है। जिन पर हत्याओं के आरोप हैं, उनके लिए रेड कारपेट की सोच रखे हुए हैं। पुनर्वास करने वाले जितने भी नक्सली हैं, जो पुनर्वास करते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफ़ी लोग ने जब अमित शाह जी से दिल्ली में मुलाकात की थी तो उन्होंने एक वर्जन अपना दिया था, एक स्टेटमेंट उनका हमने सुना था। जो लोगों ने सैकड़ों और हजारों लोगों की हत्या की, हमारे सैनिकों को मारा, हमारे नेताओं को मारा, भोले भाले आदिवासी भाइयों को मारा, उनके लिए रेड कारपेट बिछाने की सोच रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रदेश का कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअल स्थिति क्या है वो तो बस्तर के लोग बताएंगे। चलिए, इसी पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी से वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से अजय गंगवानी जी वरिष्ठ प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का स्वागत। और सबसे पहले अजय गंगवानी जी, आपसे ही सवाल, आपत्ति क्या है अगर ये नक्सली अब मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, हथियार डालना चाहते हैं और इनका स्वागत उसी तरह से हो रहा है, तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है? देखिए जया जी, महत्वपूर्ण है कि एक नक्सली जो बेचारे कभी निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं, कभी सुरक्षा बल डीआरजी के जवानों की हत्या कर रहे हैं, ऐसे निर्दोही जैसा आतंकवादी जैसी गतिविधियां करने वाले लोगों का रेड कारपेट बिछा के स्वागत करने का जो बयान है, किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। आज गृह मंत्री जैसे जिम्मेदारी वाले पद पे बैठा व्यक्ति आज रेड कारपेट की बात कर रहा है, ये उचित नहीं है। कभी कहते हैं गोली से बात करेंगे, कभी कहते हैं बोली से बात करेंगे, कभी कहते हैं गूगल फॉर्म इशू करूंगा, कभी कहते हैं वीडियो कॉलिंग करेंगे। ये पूरी तरह कंफ्यूज सरकार है। देखो, महत्वपूर्ण बात है कि रेड कारपेट, ये तो सबके लिए रेड कारपेट बिछाने की बात करें। 21 महीने में जया जी बडला 1A 1B आर्सेलर मित्तल को, बडला 1C जो है रुंगटा स्टील को, कांके की हालत दी खदान सागर स्टोन को, ये जो नक्सलवाद से निपटने की नियत नीति मंशा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को रेड कारपेट बिछाने के लिए। ये नक्सली सरेंडर के नाम पे लगातार जो इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की राजनीति है जया जी। जब जब अमित शाह जी का दौरा होता है, तब ये जो है, हमने तो पहले भी देखा कि जो मूची और जैसे छोटे छोटे आदिवासी बेचारे छोटा काम करते हैं, उसको नक्सली बता के अजय जी एक चीज स्पष्ट करिए, आपत्ति कांग्रेस को किस बात से है? ये नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है, उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इस बात पर कांग्रेस आपत्ति उठा रही है, या ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी नक्सलियों को लेकर झूठे आंकड़े पेश कर रही है? किस बात पर आपत्ति है? क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप भी सलाह दीजिए ना, अगर आप विपक्ष में हैं तो। देखिए, बहुत अच्छे आंकड़े की आप बात करें तो मैं स्पष्ट कर दूं, 13 मई को घटना हुई, इन्होंने ऑपरेशन संकल्प का दावा किया। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि 22 नक्सली मार गिराए। अगले दिन गृह मंत्री विजय शर्मा जी का बयान आता है कि ऐसा कोई ऑपरेशन संकल्प हुआ ही नहीं है। उसके बाद सुरक्षा बल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें 31 लोगों के मारे जाने की बात कर रही है। मतलब एक ही ऑपरेशन संकल्प के लिए मुख्यमंत्री अलग आंकड़े देते हैं, गृह मंत्री अलग आंकड़े देते हैं, और जो सुरक्षा बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग आंकड़े दे रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, दूसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं कि हमारे कांग्रेस की सरकार ने मजबूत पुनर्वास नीति बनाई, जिसमें 50,000 रुपए देने की बात की गई। आज उनको कृषि भूमि का आवंटन किया गया, उनके स्किल डेवलपमेंट की बात की गई और उनको रोजगार में सृजन की बात की गई। तो हमारी पुनर्वास नीति को कॉपी पेस्ट करके आज जो है यहाँ की शायद सरकार नक्सलवाद से निपटने की जो क्रेडिट की राजनीति ले रहे हैं, उसमें आपत्ति है। आप अपना स्टैंड तो क्लियर रखिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या गोली से खत्म करना चाह रहे हैं कि बोली से खत्म करना चाह रहे हैं? लगातार जो आंकड़े दे रहे हैं, महत्वपूर्ण बात कह दूं, अब एक रामचंद्र रेड्डी, आज इनको कहा गया कि नक्सली मुठभेड़ में इनका एनकाउंटर किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्देश दिया शायद सरकार को कि उसके शव को, रामचंद्र रेड्डी के शव को, अभी जब तक न्यायिक जांच पूरी नहीं हो जाती, उसके शव को सुरक्षित किया जाए। महेश कुड़ियाम, एक मध्याह्न रसोइये की हत्या हो जाती है, उसको नक्सली बताया जाता है, जबकि शायद सरकार लगातार उसके खाते में पैसे डाल रहे हैं। चारकीगुड़ा, एडसमेटा, पेद्दागलू में पहले ने तो ठीक है, जिन नक्सलियों ने ग्रामीणों की हत्या की, भोले भाले ग्रामीणों को निशाना बनाया, उनका रेड कारपेट से स्वागत होना सही नहीं है, ये कांग्रेस को आपत्ति है। राजीव चक्रवर्ती जी, क्यों कर रहे हैं सर?
नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी सफलता है सरकार की। बहुत अच्छी बात है कि आपके जो प्रयास हैं वो रंग लाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रेड कारपेट से स्वागत, और ये वही नक्सली हैं जिन्होंने दशकों तक छत्तीसगढ़ और देश में खून की धाराएं बहाई हैं, ग्रामीणों की हत्याएं की हैं, तो फिर रेड कारपेट से स्वागत क्यों? देखिए, बुलेट और बैलेट, ये बुलेट और बटन की लड़ाई है, प्रजातंत्र और आतंक की लड़ाई है। और आतंक के जो लोग थे वो हमारे बस्तर के गांव के लोग थे जिन्हें बड़गलाकर नक्सली बनाया गया। तो ये लड़ाई जब प्रजातंत्र और माओवाद की थी तो लाल आतंक का अंत हो चुका है। जो भोले भाले ग्रामीण जो दिशाहीन हो चुके थे, कांग्रेस की रंजीता रंजन जी सांसद जी ने भी कहा था कि भटके हुए बच्चे हैं, इन्हें मुख्य धारा में लाना है। आज जब ये मुख्य धारा में आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के पेट में बड़ा मरोड़ हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। ये दुखद है जब कोई भी आतंक, चाहे सीमा पार आतंक हो या लाल आतंक हो देश के अंदर का, उसकी समाप्ति होती है। आप देखिएगा जो कश्मीर के भी जो लोग थे जो आतंक में चले गए थे, उन्हें कुकी आतंक बाद में वो भारत सरकार के सेना के सहयोगी बन गए। तो ये डिप्लोमेटिक बातें हैं, इसको कांग्रेस को समझना पड़ेगा। ये दुख जरूर है कि कांग्रेस पार्टी के लीडरान भी शहीद हो चुके हैं, लेकिन उन्हें उस चीज की फिक्र नहीं है कि हम नक्सलवाद का सफाया कर रहे हैं, लाल आतंक का सफाया कर रहे हैं। उन्हें दुख इस बात का हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्यों लाल आतंक का अंत हो रहा है। अगर वो क्रेडिट लेना चाहता है तो बिल्कुल कोई बात नहीं। विजय शर्मा जी ने कहा था ये सामूहिक प्रयास से ही हो रहा है। कांग्रेस की सरकार को भी दिया गया है क्रेडिट कि उन्होंने भी अपने समय में जो सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया था, कोई नीति लाई थी। नहीं, लेकिन विकास उपाध्याय तो कह रहे हैं कि रेड कारपेट क्यों बिछा रहे हैं? राजीव चक्रवर्ती ने आत्मसमर्पण किया। तो कुछ भी हो, देश हित में और राष्ट्र के हित में जो ये पुनर्वास नीति चल रही है, नक्सली मुख्य धारा में आ रहे हैं, बुलेट छोड़कर बटन की राजनीति में आ रहे हैं, ये स्वागत योग्य है। ठीक है। और उसमें अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो हम प्रयास करेंगे कांग्रेस के मित्रों को समझाने का, उनके पास आकर समझाने का। मैं अजय जी के पास आके समझाऊंगा क्यों जरूरी है रेड कॉर्पेट। इसलिए जरूरी है कि गांव के जो भोले भाले ग्रामीण थे, जो बुलेट अपना लिए थे, अपने बंदूक ले लिए थे, वो बंदूक छोड़कर आज वो बटन दबाने के लिए प्रजातंत्र की भागीदारी में प्रयास करेंगे। इसलिए हम उनके इसलिए रेड कारपेट से स्वागत, लेकिन कांग्रेस को इस पर आपत्ति। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका राजीव जी और अजय गंगवानी जी, बहुत धन्यवाद मंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते